बच्चों एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 16 ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। वेरीफाई दैट ए क्यूब 6a स्क्वायर 9a माइनस 4i नल मैट्रिक्स लाके दिखाना है एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि पहले फाइंड करोगे ए स्क्वायर, तो चलो ए स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो ए वाला मैट्रिक्स है आपका 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए -1 2 -1 1 -1 2। रो का मल्टीप्लाई किस पे करेंगे? कॉलम पे। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे 4 +1 +1। नेक्स्ट -2 -2 -1। रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे 2 +1 +2। नेक्स्ट होगा सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम पे -2 2 -1। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम पे 1 4 1। सेकेंड रो का नेक्स्ट कॉलम पे -1 -2 -2। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम पे 2 +1 +2। नेक्स्ट -1 -2 -2। नेक्स्ट 1 1 +4। तो ये क्या हम लोगों ने निकाल लिया है ए स्क्वायर। चलो अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन करो। 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। अब हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट ए क्यूब। तो ए क्यूब का मीनिंग है पहले निकालोगे ए स्क्वायर इंटू ए। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं वैल्यू ए स्क्वायर 6 -5 5 6 -5 5 -5 6। ए की वैल्यू पे आ जाओ। ए है आपका गिवन मैट्रिक्स 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे ध्यान देना। जब हम रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा 12 5 5। रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे -6 -10 -5। नेक्स्ट 6 5 और 10। नेक्स्ट होगा रो का कॉलम पे -10 -6 -5। नेक्स्ट 5 12 5 -5 -6 -10। नेक्स्ट होगा 10 5 6। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा -5 -10 -6 5 5 12। चलो अब इसकी कैलकुलेशन कर ली जाए। तो 22 21 6 5 11 21। नेक्स्ट आएगा 21। यहाँ बच्चों 22 21। नेक्स्ट 6 5 11 21, मतलब 6 5 11 तो 11 होता है बच्चों, 10 ऐड हुआ है। ठीक है, 6 और 5 11 और 10 -21 एंड 22। तो ये हम लोगों ने क्या तैयार कर लिया है ए क्यूब। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पिछले वाले पेज से जो हमें प्रूफ करना था उसका हमने LHS ले लिया है। LHS में ए क्यूब रख दिया है, ए स्क्वायर रख दिया है, ए रख दिया है और आइडेंटिटी रखा है 3/3 का। वजह क्या है? क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स भी हमारा 3/3 का है। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा बच्चों। 22 21 21 एंड 22। चलो -6 से मल्टीप्लाई तो 36 30 -30। नेक्स्ट होगा 30 36 30। नेक्स्ट 30। ठीक है, एंड माइनस का 36। 9 से मल्टीप्लाई 18 9 -9 18 -9। नेक्स्ट 9 18। अब बच्चों -4 से 4 0 0 0 -4 0 0 -4। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 22 18 40 36 और 4 -40 कैंसिल आउट 0 -9 -21 +30 0। तो यहाँ पे बच्चों है +30 और -30 0। ठीक है, 0
22, 18, 40 एंड 0, 9, ये वाला भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 0, 21, 9 और प्लस 30 0, 21, 18, 40 एंड -40, तो ये आ जाएगा नल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स तभी आ पाएगा जब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या है ए क्यूब 6a² 9a -4 इंटू आई। क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर आप ऐसे ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था हैंस। ठीक है, और हैंस का यहाँ पे इनडायरेक्टली मीनिंग होता है यूज़ प्रीवियस रिजल्ट। तो प्रीवियस रिजल्ट का यूज़ करके बच्चों इन्वर्स निकालेंगे। तो अब इसे हमने लिखा a² a इंटू ए 9 टाइम्स a -4 इंटू आई। अब हमने इसमें बच्चों बोथ साइड पोस्ट मल्टीप्लाई करा ए मैट्रिक्स से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों हमने बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। यहाँ पे बच्चों a² लिख लीजिए। ए इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए a इंटू ए इनवर्स। सिमिलरली यहाँ पर भी a इंटू ए इनवर्स, a इंटू ए इनवर्स। ठीक है, -4 इंटू आई इंटू ए इनवर्स। और नल इंटू एनी मैट्रिक्स तो नल ही मैट्रिक्स होता है। a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा आई, a इंटू ए इनवर्स आई, ये भी हो जाएगा आई, एंड आई इंटू ए इनवर्स तो यह आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, a² इंटू आई, तो a² a इंटू आई a 9i माइनस का 4 टाइम ए इनवर्स। अब 4 ए इनवर्स को शिफ्ट करेंगे तो a² है 6 से 9i, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम ए इनवर्स। ठीक है, अब बच्चों हमारा जो मेन एम है वो क्या है, ए इनवर्स को निकालना। तो चलो इसे राइट पे लिख लेते हैं, तो वैल्यू ही तो रखनी बस। अब हमें a² रखना है, a रखना और i रखना है। तो ध्यान दीजिएगा 4 टाइम ए इनवर्स, a² 6 से 9i। चलो बच्चों a² रखना है, फिर यहाँ पे a रखना है, फिर यहाँ पे i रखना है। ठीक है, a² देखा जाए, देखिए ये बच्चों a³ है, -6 के बगल वाला a² है। तो चलो वैल्यू रखते हैं a² के 6 -5 5 -5 6 -5 -5 6, और जो a है बच्चों वो 9 के बगल वाला है, तो वो क्या है आपका बताइएगा ज़रा। 2 - 1 1, तो 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। आइडेंटिटी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 टाइम ए इनवर्स 6 -5 5 -5 6 -5। तो ध्यान दीजिए ईच एलिमेंट पे -6 से मल्टीप्लाई, 12 6 -6 6 एंड 6 -6 + 6 -12। अब ईच एलिमेंट पे 9 से मल्टीप्लाई, 9 0 0 0 9 0 0 9। ठीक है, इसे सही से लिख लो। तो 4 टाइम ए इनवर्स। अब इसे सॉल्व करो, 3 6 में 5 1 माइनस, यहाँ पर भी आएगा +1, 9 6 15 3 और 1। नेक्स्ट बच्चों क्या आएगा -1 1 9 6 15 3। तो ए इनवर्स की वैल्यू 1/4 3 1 -1 1 3 1। ठीक है, एक बार रीचेक कर लो बच्चों, यहाँ पे हाँ 1 3 1, यहाँ पे आएगा आपका -1 1 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका ए इनवर्स। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। तो देखिए इसके हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, हम लोग इसको थ्योरम से समझ लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हमने डिटर्मिनेंट को कितना मान लिया के, जिससे हम अपनी बात अच्छे से आपको समझा पाएँ। ठीक है, तो k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ चाहिए डिटर्मिनेंट, तो बोथ साइड ऑपरेट क्या करोगे आप, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो k इंटू आई ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर लेंगे, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है।
अब यहाँ पे 3/3 है, तो इसका मतलब है जब k बाहर आएगा तो कितनी पावर लेके आएगा 3, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो बच्चों आपका क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब आपने k की वैल्यू रखी, k की वैल्यू क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये 1 हो गया। डिटर्मिनेंट से क्यूब कैंसिल, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा मेथड ऑब्जेक्टिव का है, तो इसलिए आपको ये ज़्यादा बेटर लगेगा। आप सीधे फॉर्मूला याद कर लो, और n क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अब इसका 3/3 ऑर्डर है, तो सीधी सी बात है n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो 3 - 1 हो गया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो बच्चों हम लोग अच्छे से जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल होता है। अब हमने बोथ साइड ऑपरेट क्या करा डिटर्मिनेंट, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट सेपरेट होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स देगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है 1, लेकिन हमको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो आंसर इज़ 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसे हम लोग इस फॉर्म पे लिख लेते हैं, लैंग्वेज फॉर्म पे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है बच्चों।